हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम आप लोगों को रीड कराने जा रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल का जो भाषा माथुरी क्लास 5 हिंदी का जो चैप्टर है, चैप्टर 9, और चैप्टर का नेम है अजंता की सैर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये चैप्टर को लेखक ने एक लेटर के रूप में लिखा है, एक लेटर बेस के रूप में ये चैप्टर है, ये कहानी को लिखा गया है। और ये कहानी इस वीडियो में, इस चैप्टर में आपको अजंता के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, इसलिए ध्यान से आप कहानी को सुनिएगा, चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, हम आपको इसके जो क्वेश्चन हैं उसके आंसर भी हम आपको बताएंगे। अगर आप कोई भी चैप्टर रीड करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो ध्यान से रीड किया कीजिए, ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। तो इससे होता यह है कि आधा से अधिक क्वेश्चन का आंसर आपको ध्यान से सुनने और पढ़ने से ही उसका आंसर समझ में आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। जैसा कि चैप्टर हम आपको बताएं कि ये चैप्टर कहानी एक लेटर के ऊपर आधारित है। तो ये लेटर का जैसे देख रहे हैं, शुरुआत में यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, निमड़ी कॉलोनी, अशोक विहार, दिल्ली, यहाँ डेट है। प्रिय मधु, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय मधु, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे, अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। हम सब परिवार गाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। मामी जी हमें देखकर बहुत खुश हुई और हम उन सबसे मिलकर। सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरह की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारें आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं, फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस हो या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर अपनी कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। दरअसल अजंता की गुफाएं, आगे देखते हैं। अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। यहाँ पे आपको इमेज भी दिया हुआ है, ओरिजिनल इमेज है, ब्लैक एंड वाइट इमेज है, आप इसे देख लीजिए। रमणीक जगह पर बनी हुई हैं। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह हैं। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं, तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, भवन हैं, गुफाएं हैं। पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनवाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। तो इससे रिलेटेड जो एक शब्दार्थ है वो देखिए, रमणीक मतलब मनोहर, मनोहर जगह। तो आगे है बौद्ध जिसकी कथाएं और जो जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है। लेकिन ये देखिए अजंता की गुफाओं के अंदर का ही एक इमेज है।
इतना मतलब सुंदर इमेज है, इससे रिलेटेड भी यहाँ बात कही गई है। लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप से देखना भी पसंद था, इसीलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है, वह यह है कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे, है ना। मूर्ति में भी आप देख रहे हैं लंबी नाक, पतली आँख, ये सब जो है ना बहुत अच्छी है। लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे। चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। रोहित ने बताया अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसीलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले के लिए प्योढ़ी एक प्रकार का पीला पत्थर और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया था। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिच लजूली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अक्सर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि अजंता की गुफाओं में नीले रंग के लिए किस प्रकार की पत्थर का प्रयोग किया गया था, तो आप इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लेपिस लचूली, नीले रंग के रंग के लिए जो पत्थर का उपयोग किया गया था उस पत्थर का नाम है लेपिस लचूली नाम के पत्थर का उपयोग किया गया। यह पत्थर अफगानिस्तान से मंगाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नीले रंग का पत्थर का नाम क्या है और इसे कहाँ से मंगवाया जाता है, कहाँ से मंगवाया, तो ये आपको ये लाइन है। तो ये पत्थर अफगानिस्तान से मंगाया गया। लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर कि अजंता की गुफाओं में किस रंग का प्रयोग ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। तो नीले रंग, तो आप लिखिएगा नीले रंग का प्रयोग ज़्यादा नहीं हुआ है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पैरा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हरे रंग के लिए नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया। ये भी पूछा जाता है कि हरे रंग के लिए किस नाम के पत्थर का उपयोग किया जाता है, तो वो ऑप्शन दिया रहेगा। आज अब तो एग्जामिनेशन का पैटर्न ही अलग हो गया, तो अब तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा और शायद ऑप्शन ना भी दिया जाए, आपको खुद से भी भरना होगा। तो ये है ग्लूकोनाइट, ये नाम याद रखिएगा। ग्लूकोनाइट हरे रंग के प्रयोग के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का प्रयोग किया गया, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया है। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियां बनाते थे, तो कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सभी का मन मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए, तुम्हारी सहेली अनुपमा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे जो एक सप्ताह थे वो देख ली, उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ और उत्तम, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देख लीजिए।
अब तो क्वेश्चन आपका लिखने वाला नहीं आएगा, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा जो कि आप लोग को पता है। फिर भी आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों के लिए आसानी होगा। अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई? तो आपको जैसा कि पता है अजंता की गुफाओं का यहाँ पे है। अजंता की गुफाएं आसपास के शहरों में रहने वाले धनी व्यापारी और किसान जो रहते थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर हो गया पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों में नजर आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? तो इसका उत्तर है कि ये आसपास के पहाड़ों में मिलने वाले जो पत्थर होते थे, उन पत्थरों से ये इस बनाए जाते थे, इसलिए ये आज तक ये टिके हुए हैं। रोहित में अजंता के चित्रों में खनिजों से बने हैं, ये लिखिएगा कि अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए ये आज तक टिक पाए हैं। ये हो गया सेकंड का आंसर। फिर है सही का निशान लगाना है। अनुपमा दशहरे की छुट्टी में कहाँ गई? तो चेन्नई है, शिमला है, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र पर टिक लगाइए। अनुपमा सपरिवार अपने मामा जी के घर कैसे गई? तो बस है, रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, तो रेलगाड़ी पर टिक लगाइए। और चौथा है सही और गलत पर आपको निशान लगाना है यहाँ बॉक्स में। तो है जैसे अजंता की गुफा एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई है, ये सही है। वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे, तो ये भी सही है। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिली जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं, ये भी सही है। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है, ये भी सही है। अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है? नहीं, सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है, तो ये गलत है। तो सबसे लास्ट वाला कॉलम गलत है, इस पर क्रॉस का निशान लगाइएगा। फिर है ये बातचीत के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए, अजंता की गुफा में बने चित्रों का क्या विषय था? ये आप अपने बातचीत में इस विषय को शामिल कर सकते हैं। इन चित्रों को देखकर आपको क्या पता चलता है? दूसरा है, आप अपने घर कमरों की दीवारों को किस तरह से सजाना चाहते हैं? ये भी आपके बातचीत का ही क्वेश्चन है, इस पर भी आप अपना डिस्कशन दीजिएगा। आपको किस तरह की जगहों पर जाना पसंद है और क्यों, ये भी आप ही के सोच के आधार पर क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आप अपने अनुसार दीजिए। फिर चौथा है, अजंता की सैर पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपनी कोई छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसे कक्षा में सुनाइए। ये भी बातचीत का विषय है, इसे भी ना आप अपने अनुसार ही सॉल्व कीजिएगा। फिर है अनुमान और कल्पना के अनुसार ये क्वेश्चन है। संस्कृति और धरोहरों के साथ लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? नीचे की तालिका में पढ़िए, लोगों का व्यवहार और मेरा व्यवहार। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दीवारों पर अपना नाम लिखना, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, ये लोगों का व्यवहार है। आपका व्यवहार क्या होगा? क्या आप भी दीवारों पर नाम लिखेंगे या क्या करेंगे? आप अपना जो भी आपका व्यवहार है वो यहाँ लिखिए। और आप अगर किसी हिस्टोरिकल पैलेस में जाते हैं या किसी ऐसी ऐतिहासिक जगह जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, वहाँ अगर आप जाते हैं और लोगों का जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है, नापसंद है जो व्यवहार, वो व्यवहार आप यहाँ पर लिखिए। और उसकी जगह अगर आप होते तो आप क्या करेंगे, वो व्यवहार आप यहाँ लिखिए। इस तरीके से ये भी आप ही के अनुसार लिखा हुआ क्वेश्चन है, सॉल्व करना। फिर दूसरा है, अगर आज गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की जाती तो उनमें क्या क्या बनाया जाता? ये सोचिए, अगर आज के टाइम पर इस टाइप का कोई पैलेस बनाया जाए तो उसमें आज के टाइम पर क्या क्या दीवारों पर चित्रकारी की जाएगी, वो आप सोचकर इस कॉलम को भरिए। इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस है, वो भी देखते चाहिए। भाषा की बात, पाठ में आए इन शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता शब्द लगाकर दोबारा लिखिए। नुक्ता जो नीचे अक्सर फ और जौ के नीचे जो बिंदी लगती है उसे नुक्ता वर्ड कहते हैं। तो मज़े में जौ के नीचे यहाँ नुक्ता लगेगा और नुक्ता लगा के इस वर्ड को फिर से लिखिए। लहजार में जौ के नीचे लिखेगा, यहाँ पे फिर से नुक्ता लगा के लिखिए। लेपिच में जौ के नीचे लगेगा, फिर से लिखिए। ज्यादा में जौ के नीचे लगेगा, यहाँ पे नुक्ता लगा के लिखिए। सफ़ेद में फ के ऊपर लगेगा, नुक्ता लगा के यहाँ पर फिर से सारे वर्ड को लिखिए। फिर दूसरा है, पाठ में से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, इनमें रेखांकित शब्दों का लिंक पहचान कर लिखिए। तुम्हारा पत्र मिला, पत्र
पुल्लिंग लिंग है, इसलिए यहाँ पुल्लिंग लिखाएगा। पत्र अंडरलाइन किया हुआ है कि आपको कौन सा जो वर्ड है वो कौन सी लिंग का है, उस लिंग को आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पुल्लिंग है, यहाँ पुल्लिंग लिखाया। सपनों की दुनिया, दुनिया स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग लिखाएगा। 1000 साल पुरानी, स्त्रीलिंग है, पुरानी वर्ड स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग लिखाएगा। आसपास शहरों, शहरों पुल्लिंग वर्ड है तो यहाँ पुल्लिंग लिखाएगा। ध्यान लगाना पुल्लिंग वर्ड है, यहाँ पुल्लिंग लिखाएगा। हमारी संस्कृति, संस्कृति वर्ड स्त्रीलिंग है तो यहाँ स्त्रीलिंग लिखाएगा। इस प्रकार तीसरा है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। धीरे का तेज लिखिए, गांव का शहर लिखिए, निर्जीव का सजीव, बाहर का अंदर। इस तरीके से पाठ में आए हुए आप विलोम शब्द यहाँ ढूंढकर लिखिए। फिर जीवन मूल्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लीजिए। जब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे, क्या आप भी प्रकृति प्रेमी हैं? ये भी आप को जवाब देने वाला है, इसके अनुसार आप अपना जवाब दीजिए। आप प्रकृति का ध्यान किस प्रकार रखते हैं, ये भी आप सोचकर इसका जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं। इसके बाद है कुछ करने के लिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। भारत के नक्शे में ढूंढिए कि महाराष्ट्र कहाँ है। पता दूसरा है, पता कीजिए कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ से महाराष्ट्र पहुँचने में कितने दिन लग सकते हैं और या वहाँ यातायात के किन किन साधनों से पहुँचा जा सकता है। तीसरा है कोलाज। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज पर चित्र चिपकाकर बनाई जाती है। अब आप अजंता की गुफाओं के चित्र इकट्ठे करके उनका कोलाज बनाइए। चौथा है कि मिथिला पेंटिंग सीखिए। तो यहाँ मिथिला पेंटिंग का कुछ आपको उदाहरण दिया गया, जैसे मिथिला शैली की मोहक पेंटिंग से हम अपने घर की सजावट तो कर ही सकते हैं, साथ ही हम अपने पहनने के कुर्ते, साड़ी, पर्दा आदि पर भी फूल, पत्तियाँ, चिड़िया, हाथी, लकड़ी आदि का चित्र कर कपड़े को और भी अधिक खूबसूरत बना सकते हैं। पहनने के कपड़ों पर चित्र बनाने के लिए इतना करके आपको ना 0 नंबर का गोल ब्रश, फैब्रिक कलर और का इस्तेमाल होता है। इन सब का इस्तेमाल करके आप चित्र बना सकते हैं। इन नमूनों का अभ्यास करते हैं और इन्हें आगे बढ़ाते हैं। तो मिथिला पेंटिंग का यहाँ पे आपको नमूना दिया गया है। ये देखिए, साड़ी का किनारा इस टाइप से आपको दिया गया है और इस टाइप से बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे नमूना दिए हैं। इन नमूनों को हम आपको दिखा देते हैं। इन नमूनों को आप अपने कपड़े में, लकड़ी पर, कागज पर, किसी भी तरीके ही जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ पर इसे बनाकर आप सुंदर से अपना और भी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अपने घर को सजा सकते हैं। इस तरीके से ये आपके अजंता की सैर वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे का जो चैप्टर है वो केवल पढ़ने के लिए, इसकी वीडियो हम अलग से बनाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही हम वीडियो बनाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप पर चली जाएगी और आप देख लीजिएगा। तो पूरी वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।